हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं दिवाली की आसान और संपूर्ण पूजा विधि कैसे और किस प्रकार करना है। पहली चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि आपको लक्ष्मी पूजा की बेहद आसान लेकिन संपूर्ण, ऐसा नहीं है कि आसान बताने के चक्कर में कोई भी चीज़ इसमें छूटी है। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई हूँ, तो बस यही आपसे प्रार्थना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ बारीकी से बताई हूँ, सारी दुविधा सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और फिर दूसरी बार कह रही हूँ कि संपूर्ण विधि है, आसान के साथ पूरी विधि है। लक्ष्मी पूजा की बेहद ही महत्वपूर्ण विधि है। मैं आवाज़ से ही आप समझ सकते हैं कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये पूजा विधि आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाकर चौकी लगा लीजिएगा, और जो नई लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लाए हैं या फिर जो पुरानी पीतल की या चांदी की मूर्ति है, तो ये तो हम हर साल बदलेंगे नहीं, तो आप उनको रख लीजिए। जो भी आपके पास मूर्ति फोटो है, वैसे अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो अति उत्तम। दिवाली में नवीनता का बहुत महत्व है, तो लाए हैं तो वो जो लाए हैं उनको आसन देकर विराजमान करिए। यदि आसन के लिए चौकी है तो रख लीजिए। और हाँ देखिए दोस्तों, मैं कलश स्थापना बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर करिएगा कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए सिक्का, सुपारी और एक हल्दी की गांठ डालकर, आपके घर में पीतल का लोटा हो, तांबे का हो, तो गले में उसके मौली लपेटकर और इस तरह से करके आप कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर चावल से भरी हुई एक कटोरी रख दीजिए। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको चौकी को अच्छी तरह साफ शुद्ध करके स्थान को लगा लेना है। कई स्थानों पे आंगन में पूजा होती है, कई जगहों पे घर के मंदिर में होती है, तो जहां आपकी पारिवारिक परंपरा हो वहां कर लीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ खुले आसमान के नीचे आंगन में ये पूजा करने का विधान है, तो जहाँ होती हो ये इस तरह से चौकी लगा लीजिएगा। लक्ष्मी जी गणेश जी को वहाँ विराजमान कर लीजिएगा आसन लगा करके। कुबेर जी यदि हैं तो आप उन्हें भी, जैसे कि एक साइड आप देख रहे हैं, मैंने कुबेर जी को भी विराजमान किया है। नहीं है मूर्ति, फोटो, प्रतिमा, तो आप रहने दीजिए। आप यहाँ पे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी एक फ़ोटो चाहे तो वो रख सकते हैं, वो भी रखना शुभ होता है। इसके बाद दोस्तों, हमने जो भी नई ज्वेलरी ली थी वो यहाँ चौकी पे रख देंगे, या ज्वेलरी की जगह पे बर्तन लिए हैं वो रख देंगे। धनिया रख देंगे। यदि आपने कमलगट्टी का बीज लिया है, नमक लिया है, जो भी चीज़ें आप खरीद कर लाए हैं वो सब चौकी पे रख दीजिएगा। झाड़ू को आप अलग रखिएगा, चौकी पे न रखिएगा। तो इसके बाद जो आप गौरी गणेश को स्थान देंगे, क्योंकि ध्यान रखिए मैंने बताया कि संपूर्ण पूजा विधि होगी, सरल भी होगी और पूरी पूजा विधि होगी दोस्तों, क्योंकि साल में एक बार हम विधि विधान से लक्ष्मी आराधना करते हैं, हमारा घर धन संपदा से भरी रहे ऐसी कामना के साथ। तो पूजा विधि तो जो है पूरी ही होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी गणेश जी की आप, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि एक कसेली ले लीजिए, सुपारी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मौली लपेटकर और आप गणेश जी बना लीजिए, और बगल में मैंने जो है गौरी जी रखा है। अब बना बना के दिखाने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप सब परेशान होने लगेंगे। अब उसके बाद आचमन करना मत भूलिएगा। आप लोग कहते हैं कि दीदी आचमन जो है करना ज़रूरी है, तो हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। इसी से तो हमारा शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है पूजा के लिए। आचमन करने के लिए जैसे मैंने जल लेकर के आपको दिखाया, वैसे 3 बार अपने हाथों में जल लेकर अपने मुंह में छुआ करके भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हस्त प्रक्षालन, जैसे देखिए हाथों को धो लिया जाता है, हस्त प्रक्षालन कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम संकल्प करेंगे कि आज हम लक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं। दिवाली के शुभ मौके पे अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलकर आप इस तरह से हाथों में चावल, फूल, अक्षत लेकर के और संकल्प जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रहे संकल्प जरूर होना चाहिए। इसके बाद इसी तरह हाथों में चावल, फूल और अक्षत लेकर दूसरी बार आपको लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करना है। मूर्ति नई हो तो भी और पुरानी हो तो भी आवाहन करना ज़रूरी है। आवाहन में ये होता है कि हम भगवान को बुलाते हैं कि हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए वास करिए, स्थायी वास आपका बना रहे, ऐसी कामना करिए और उनको आह्वान करिए, बुलाइए। और भगवान विष्णु के साथ बुलाइए कि गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे साथ आए और गणेश जी के कृपा से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, बुद्धि का वास हो। ऐसा बोलते हुए कलश पे आप तिलक लगा लें, रोली, चंदन, अक्षत सब कुछ लगाइए, विधिवत करिए। उसके बाद आप गौरी, गणेश जी, कुबेर जी और जो नए वाले प्रतिमा हैं उनको या पुरानी वाली हैं उनको, और हाँ
यदि चांदी या फिर पीतल की, धातु की कोई भी आपके घर में मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान भी करा लीजिए। जैसे मैंने सांकेतिक बताया आपको स्नान, कि आप पत्तों से या फूलों से थोड़ा थोड़ा जल छिड़क करके स्नान करा दीजिए। आप चाहें तो कर सकते हैं। आज के दिन कमल का फूल, गुलाब का फूल, ये दोनों फूल माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइए यदि है तो। गणेश जी को पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए, जैसा कि मैं एक एक चीज़ करके आपको दिखा रही हूँ। कलश पे चढ़ाना मत भूलिए। प्रायः जो है हम कलश को इग्नोर कर देते हैं। असल में कलश ही है जिसमें सभी देवी देवताओं का हम पूजन आवाहन करते हैं। तो जो भी तिलक आप देवता को करेंगे वो कलश पे लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, गौरी गणेश को चढ़ाएंगे। और जो हमने बगल में धनिया खरीद के रखा है, नमक खरीद के रखा है, सब पे थोड़ा थोड़ा तिलक करना अनिवार्य है, क्योंकि सबको पूजित कर लेना जरूरी है। तो धनिया पे भी कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, आज जो है वो नोटों की भी पूजा होती है। तो कुछ पैसे यदि आपके पास हैं तो आप निकाल करके रख लीजिए। उन पैसों पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत, क्योंकि लक्ष्मी का सीधा साक्षात स्वरूप नोट या फिर पैसे माने जाते हैं, तो उनका पूजन भी किया जाता है। पूजन करने के उपरांत आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे जो आप अपने घर में चाहें तो उसमें से लक्ष्मी पूजन जो किया है आपने, कुछ बचाकर पूरे साल के लिए रखिए, और इससे आपके घर में धन की बरकत बनी रहती है। तो 100-50 जितने भी पैसे हों आप बचा कर रख सकते हैं। आज की पूजा में एक नया इत्र ज़रूर लाइए। इस इत्र को खोलिए और भगवान को ज़रूर समर्पित करिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी को समर्पित करिए, कुबेर जी को करिए, भगवान विष्णु की यदि आपने कोई फोटो मूर्ति रखी है तो उन्हें करिए, और कलश पे भी ज़रूर समर्पित करिए। तो इत्र ज़रूर समर्पित करना है दोस्तों, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की पूजा है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर दोस्तों। आपको पसंद आए ना तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ना कि व्यूज़ बहुत मायने नहीं रखते हैं कि बातें आपको पसंद आ रही हैं नहीं। बातें तो वो अच्छी लगती हैं जो आप लोग कहते हैं कि आपकी पूजा विधि अच्छी है, सरल है, तो वो चीज़ें मन में बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप बताइएगा। और जो भी मिठाइयाँ हम आज के दिन तो बाज़ार से लाई हुई मिठाइयाँ भी चढ़ती हैं, तो गणेश जी को लड्डू या मोदक इस तरह की चीज़ों का भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाते हैं। तो जो भी आप जितने रंग की मिठाइयाँ लाए हैं रखिएगा। और पोटली बनाने को मैं बता रही हूँ कि पोटली में कमलगट्टा और धनिया, कुछ पैसे डाल करके रख दीजिए। और अगले साल, जैसा कि मैंने लाइव में भी बताया है, इन धनिया वगैरह को आप प्रवाहित कर दीजिए। पैसे और कमलगट्टे के बीज को भी प्रवाहित कर दीजिए। कौड़ियाँ और पैसे निकाल कर आप वही कौड़ियाँ पैसे अगली पोटली में डाल सकते हैं। बार बार कौड़ियाँ नहीं बदलना है। और हाँ दोस्तों, आज रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगी। आज का मतलब कि 10 तारीख को मैं रात को 9 बजे लाइव आने वाली हूँ। तो लाइव में नरक चतुर्दशी, देखिए रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, तो उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी। दिवाली के उपायों के बारे में जानेंगे। तो पोटली को रात भर अपने पूजा स्थान में पड़े रहने दीजिए। और सुबह उठाकर जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमा को आप अपने पूजा घर में रखते हैं या तिजोरी लॉकर में रखते हैं, वैसे पोटली को भी रख लीजिएगा। ये सब काम आपको कर लेना है। पोटली बनाने की जो है यही साधारण सी विधि है। और हाँ, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि हम पोटली में सामग्रियाँ क्या डालते हैं। पोटली बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करिए, तभी जाकर आपकी पोटली अभिमंत्रित और सिद्ध होगी। सिर्फ दुनिया में ऐसी कोई सामग्री नहीं है दोस्तों जिसको डाल देने से पोटली अभिमंत्रित। दीदी पोटली इस बार कब देंगी? तो देखिए, पोटली जो है इस बार उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। जब मैं करवा चौथ के एक दिन पहले लाइव आई थी तो लाइव में भी मैंने बोला था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी। पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही की आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियाँ आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ उनको करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं।
तो इसी तरह जब पोटलियाँ गई, कई लोगों के जो है भगवान भोलेनाथ से कह रही हूँ, आपसे नहीं कह रही हूँ, कि वो मतलब उनको साक्षी मान के कह रही हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए, वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सकते हैं।